साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है। मुल्क में सही तरीके से इंतखाबात कराने के ताल्लुक से इन्होंने ईसी की सताइश की। प्रणब मुखर्जी ने ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है जब अपोजिशन की जानिब से ईसी के इम्तियाजी सलूक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने भी मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद पर ईसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाए थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी का मौकफ इस मामले में बिल्कुल जुदा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त फुल लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अशरफ, ईसी के ताल्लुक से प्रणब मुखर्जी ने एक बयान दिया है, किस तराजुर में इसको देखा जा रहा है? देखिए, इस चीज को लेकर खुद कांग्रेस के जो खासकर लोग हैं, या ये कहा जाए कि जो पॉलिटिकली सब जमाते हैं, वो थोड़ा सा सख्ते में, क्योंकि इस तरह का बयान जब पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जो है चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं पूर्व राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी पूर्व राष्ट्रपति ने जब वो मोहन आरएसएस के मुख्यालय नागपुर चले गए थे, तब एक उन्होंने अलग काम किया था, और अब इस तरह से चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। तो ये एक राजनीति में जरूर एक चर्चा का जरूर विषय बना हुआ है, और लेकिन ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि क्यों प्रणब मुखर्जी ने ऐसा बयान दिया। जी बिल्कुल अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि सरकार में बैठे एनडीए या बीजेपी की बात करें या अमित शाह की बात करें, मगरबी बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि ईसी जो है यहाँ पर पक्षपात कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसा बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जहां पे वारदात चुनाव के दौरान हर चरण में वहां पे हिंसा हुई है, तो इसी वजह से कटघरे में चुनाव आयोग को किया गया है कि आप यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पाए, निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पाए। तो ये जो वजह है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि जो केंद्र सरकार है पश्चिम बंगाल में वो विपक्ष में आ जाती है, तो उस वजह से दोनों ही तरह से इसे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनके ऊपर सवालिया निशान किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब दोनों परिस्थितियों में पूर्व राष्ट्रपति का इस तरह का बयान देना कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से चुनाव कराए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, निष्पक्ष चुनाव किए हैं, और उनकी तारीफ करना कि किसी की भी जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अशरफ, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि अपोजिशन जमातें आज ईसी से मुलाकात करने वाली हैं, ऐसे में प्रणब दा का ये बयान क्या कुछ असर पड़ेगा इस पर? देखिए, लगता तो नहीं कि प्रणब दा के इस बयान से विपक्ष का जो आज दोपहर को करीब 3 बजे प्रदर्शन होगा उस पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि लगातार विपक्ष जो है चंद्रबाबू नायडू एक मुहिम चलाए हुए हैं। जब चुनाव चल रहा था बीच में भी वो चुनाव आयोग गए और वहां पर उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई कि ईवीएम्स को लेकर, पूरी प्रक्रिया को लेकर। आज फिर वो दोबारा इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में जो मतों का मिलान होता है वो कम से कम 50% होना चाहिए, जबकि इस मांग को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है और चुनाव आयोग भी इनकार कर चुका है। चलिए अशरफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।